तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में धांधली का एक बड़ा खुलासा हो चुका है। छात्रों का जो दावा है वो सही निकला है और अब डीजे वाले बाबुओं पर बुलडोजर चलेगा। आदेश भी इसके संबंध में जारी हो चुका है। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन और तदर्थों के सीट न जुड़ने से पदों की संख्या रह गई कम। सीधी भर्तियों के लिए आवेदन और शिक्षा मित्रों के जो पद हैं वो शिक्षकों के रूप में ना जुड़े। इन सब पर संबंधित जो चर्चा है इस वीडियो में की जाएगी, तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको लगातार जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू से ही विवादों के साए में थी। छात्रों ने जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ इस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। छात्रों ने ये कहा कि बहुत सारे छात्रों के नंबर कम कर दिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे डीजे वाले बाबू हैं जिनके 140, 145, 130, 135, 138 इस प्रकार के नंबर हैं। मतलब किस स्तर पर क्या हुआ, क्या कम नंबर वालों के जो सही मेहनत के अंक हैं उनको काट करके डीजे वाले बाबुओं को सौंप दिए गए, या कुछ और इसके अंदर बात है। तो इसको लेकर बहुत सारी जो शिकायतें हैं वो पीएनपी को दी गई थी, लेकिन पीएनपी ने उसका कोई निस्तारण नहीं किया था। फिर थके हारे छात्र पहुंचे हाई कोर्ट और गनीमत थी कि जज साहब ने इस मामले पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की और यहां पर निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई भी अनियमितता हुई है उसकी तुरंत जांच करवाई जाए और अभ्यर्थियों को सुसंगत न्याय दिया जाए। पीएनपी को इंस्ट्रक्शंस दिए गए। फिर इसका मामले का संज्ञान शासन ने लिया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बहुत बार छात्र मिले थे, इस धांधली के बारे में भी बताया था, लेकिन कुछ चुटपुटिया लोग हमारे चैनल पर हमारे वीडियो पर आकर यही कह रहे थे कि आप मुद्दों को भटका रहे हैं और आप कहीं ना कहीं गलत सूचनाएं दे रहे थे। हमने कहा था कि जो यहाँ पर बड़े ज़्यादा मछलियाँ हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनका कहीं ना कहीं भी मामला इसमें है। ऐसा नहीं है कि जिसके कम अंक हैं बस उसी को प्रत्यावेदन करके सॉर्ट आउट कर देंगे। अब शासन का जब आदेश आया है तो वही चुटपुटिया लोग अपने बिलों में घुस गए हैं और उनको समझ में आ गया है कि अब यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। और दोस्तों इसके संबंध में आज के समाचार पत्रों में जो खबरें हैं वो छाई हुई हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ओएमआर सीट में भी लग गई सेंध। परिणाम में किसी भी प्रकार की धांधली से बचने के लिए ओएमआर सीट पर परीक्षा कराई जाने लगी है। ओएमआर का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है, लेकिन इसके बावजूद परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को कम नंबर मिले हैं। पूरे परिणाम पर सवाल खड़ा करता है, आखिरकार ओएमआर में कम नंबर कैसे मिले हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है और इसमें सीधे तौर पर कंप्यूटर एजेंसी की जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है। पीएनपी कार्यालय की परीक्षाओं पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम में भी व्यापक गड़बड़ी सामने आई थी। अभ्यर्थी मूल्यांकन पर सवाल उठाने लगे थे। 31 अगस्त को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कॉपी बदलने की भी पुष्टि होने के बाद अभ्यर्थियों का दावा सही साबित हो गया। अंकित वर्मा को 122 की जगह मात्र 22 नंबर मिलने की पुष्टि हुई थी। 2 अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए हुए पास होने का भी खुलासा हुआ था। तो इस प्रकार की गड़बड़ियां इन संस्थानों के द्वारा की गई हैं पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में। तो जब उससे बड़ी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, बड़ी इन सेंस क्या है, इसमें वेतन ज़्यादा बड़ा है। चूंकि ये आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, वो तो 4200 की ही थी, प्राइमरी की थी। ये एडेड जूनियर की भर्ती है, तो आखिरकार इसमें क्यों ना गड़बड़ी होगी, इसकी आशंका छात्रों को थी। और जो डीजे वाले बाबू थे वो 140 नंबर घूमकर फिर रहे थे और अपनी कहले की विद्वता का परिचय दे रहे थे, लेकिन अब उन्हीं की सांसें फूलने लगी हैं। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, संशोधित होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा का परिणाम। पूरा परिणाम ही संशोधित किया जाएगा। अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती का मामला है। प्रमुख सचिव ने दिए हैं कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन के आदेश। पुनर्मूल्यांकन तो कराए जाएं, लेकिन इसमें अभी एक
सेक्टर और बाकी है कि जिनके ज़्यादा नंबर हैं, छात्र वो मांग कर रहे हैं कि जिनके 130, 135, 140, 145, 148 इस तरह की बातें सुनने में आई हैं। तो जिनके इतने नंबर हैं तो क्यों ना उनके सीसीटीवी फुटेज को मंगा लिया जाए, क्योंकि सभी कॉलेजों से जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है वो पीएनपी को भेजी गई है। तो पीएनपी इस पे स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से जांच करवाए और जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनकी सीसीटीवी को खंगाला जाए कि उनकी कहीं भूमिका तो संदिग्ध नहीं है। अगर वो सही हैं, अगर वो आइंस्टीन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 1504 और 390 पदों पर भर्ती परीक्षा की कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा और सचिव अनिल भूषण को परीक्षा का परिणाम पुनर्मूल्यांकित करते हुए संशोधित परीक्षा फल जारी करने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन किया और आपत्तियों की जांच कराई। तो 571 शिकायतों में 132 शिकायतें सही पाई गईं, मतलब सैकड़ों शिकायत सही पाई गई हैं। तो ये मामला व्यापक हो चुका है। 1, 2, 4 की बात होती है तो ये होता है कि भाई मानवीय त्रुटि हो गई होगी, लेकिन मानवीय भी कैसे हो, ये तो कंप्यूटराइज्ड था। तो आखिरकार क्या कॉपियों के मूल्यांकन के बाद सांठ-गांठ करके यहाँ पर नंबर को बढ़वा लिया गया या किसी के कम करवा लिए गए, ये एक बड़ा मामला है। अब दोस्तों प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आंतरिक समिति का गठन करते हुए संपूर्ण परीक्षा का परिणाम पुनर्मूल्यांकित करने और संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा ओएमआर सीट पर कराई गई। ओएमआर में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है, तो इसके बावजूद अभ्यर्थियों को कम अंक दिए जाने की शिकायत सही पाई गई। फिलहाल शासन ने ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन करा के नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। इन मामलों में परीक्षा कराने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके पहले भी जो गड़बड़ियां हैं वो सुत्ता सिंह के टाइम में हुई थी, उनको निलंबित भी किया गया था। एक अभ्यर्थी की कॉपी भी बदली गई थी, एक अन्य के अंक बढ़ाने का भी मामला सामने आया था और 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो फॉर्म ही नहीं भरे थे और परीक्षा पास हो गए थे। तो ये पहले के मामले हैं जिन पर कार्रवाइयाँ भी हुई थी। 68,500 विवादित रही, 69,000 में पेपर आउट जैसी चीज़ें हुई थी, लेकिन कहाँ क्या कुछ होता है यहाँ पर देख लीजिए। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गड़बड़ियाँ हैं वो उजागर हुई थी। 6800 आरक्षण सूची में घपलाखोरी हुई और इसका जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन भी है। जिला आवंटन व नियुक्ति ही नहीं सही हो पाई है, इसके मामले भी कोर्ट में है। 68,500 शिक्षक भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं के गलत मूल्यांकन हुए। प्रत्यावेदन लेकर लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजियों का जो मतलब पुस्तिकाओं का मूल्यांकन है वो किया गया। 4,500 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब आप मानिए किस प्रकार से, किस आंख मूंद कर मूल्यांकन किया गया होगा कि 4,500 छात्र यहाँ पर फेल की श्रेणी में थे और पुनर्मूल्यांकन जब हुआ तो वो पास हुए और उनकी जिंदगियां संवरी थी। तो कुल मिलाकर किस प्रकार के भविष्य से खिलवाड़ होता है छात्रों के, ये आप लोग देख सकते हैं। 2,72,000 अभ्यर्थी फिर कसौटी में कसे जाएंगे। अब देखते हैं इसमें खरा सोना कौन निकलता है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा निदेशालय मेरिट के आधार पर संबंधित विद्यालयों में नियुक्ति कराता, लेकिन इससे पहले ही परीक्षा परिणाम पर सवाल उठ रहे हैं। अब वे जांच में सही भी मिले हैं, तो ऐसे में पूरा परिणाम फिर से जांचा जा रहा है। दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, इसमें कितने बड़े स्तर पर क्या कुछ हो सकता है? अगर इसमें गड़बड़ियां मिलेंगी तो क्या बुलडोजर चलेगा? जैसा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो क्या ऐसे संदिग्ध संस्थानों पर या संदिग्ध जो कंपनियां हैं जिन्होंने जांच की या जिन्होंने अवांछित तरीके से लाभ लिया है तो उन पर बुलडोजर चलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये मेरा नहीं, अभ्यर्थियों का सवाल है कि इन पर बुलडोजर कब चलेगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो प्रधानाचार्य भर्ती का अब इंतज़ार है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 1918 पदों पर भर्तियाँ होनी है
और टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो कल की डेट में जारी हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर 4163 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आरआरबी के प्रवेश पत्र 11 को मिलेंगे। 1,46,963 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे और छात्रों की मांग है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक की गणना में शामिल न किया जाए। इसके लिए छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा है। दोस्तों, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू होंगे। यूपीपीएससी करेगा सीधी भर्ती। 9 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। तो यहाँ पर विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। इसका विस्तृत विज्ञापन 9 जून को आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा। तो आप लोग वेबसाइट विजिट कर लें। अगर आपके मतलब का है तो यहाँ पर आवेदन अवश्य करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट में मिलते हैं।